ओम तदिन्नक्तं तद्विवा मह्यमाहु स्तदयं केतो हृद आविचष्टे सुनः सेपो यम वद ग्रभीतः सो अस्मान राजा वरुणो मुमुक्तु। वही रात को वही दिन में मेरे लिए उन्होंने कहा, वही यह हृदयस्थ ज्ञान भली भांति साक्षी देता है। कहो सुनः सेप ने, पकड़े गए ने जिसका आह्वान किया, वह किए जाने योग्य राजनायक हमें मुक्त करे। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 12वां मंत्र है। राजा यही करता है कि ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोगों को वो मानव हित, जनहित और विश्व हित के योग्य बनाता है। आपको विश्व हित करना ही पड़ेगा। मानव हित करिए, जनहित करिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसका समाज में सदुपयोग हो, उस विशेषता का उपयोग हो। ये राजा ये काम करता है। विश्व में जितनी भी प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग हैं, उनके अनुसार राजनायक को अपनी एक नीति बनाकर चलना होगा। वही बात जो आ गई है। किसी की दुष्ट प्रवृत्ति से अन्य लोगों का हित नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना होगा। जितनी भी प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग हैं, उनके अनुसार राजा को एक नीति बनानी होगी। किसी की दुष्ट प्रवृत्ति से अन्य लोग प्रभावित का अहित नहीं होना चाहिए। पता चला कोई अधिकारी है, अब बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहा है। अब कोई परेशान हो गया, कोई व्यक्ति, हम देखते हैं आए दिन पेपर में, समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं कि किसी का कोई काम नहीं हो रहा था, बहुत जरूरी था, बहुत परेशान हो गया व्यक्ति, तो क्या करता है वो लोकायुक्त में शिकायत करता है। आतंकवाद, उग्रवाद में ग्रसित लोग हैं, आप देखो आए दिन मुठभेड़ होती है। हमारा सेना का, पुलिस का कितना पैसा बर्बाद होता है, हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। क्या होता क्या है, ये लोग जाएंगे, उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि जब वो ऐसे दुष्टों को घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है वहां कि उनको वार्निंग देते भैया आप सरेंडर कर दो। और जो सरेंडर करता है तो ऐसा नहीं कि उसकी हत्या की, उसको फिर समाज उसको बकायदा लेकर आएंगे, उसको जो भी दंड है वो देंगे, और प्रयास ही करते कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। आप जेल में देखोगे, अभी जेलों में जो कैदी हैं, तो कई मामलों के कैदी जाते, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग। किसी ने हत्या किया, किसी ने चोरी किया, किसी ने लूट किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने बच्चों के साथ कुछ गंदी हरकत किया, कुछ गलत एक्टिविटीज किया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग वहां बंद हैं। तो जेल प्रशासन उनके लिए अलग से एक कोर्स करवाता है, अलग से काउंसलिंग की जाती है कि उनकी उस प्रवृत्ति को तोड़ा जाता है कि जब आप सजा पूरी करके जाएं तो आप इस प्रवृत्ति से बाज आ जाएं। अब आप ऐसा मत करना, कुछ ये प्रयास किया जाता है। तो बहुत सारी राजा के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बस ये कि वो नीतियों का सही निर्धारण करे और उस पर इंप्लीमेंट करे। नीतियां तो बहुत है, लेकिन ये दुष्टता का हनन या दुष्टता की जो प्रवृत्ति है उसको रचनात्मक प्रवृत्ति में कैसे बदले, ये एक सत्पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए तो कहा गया एक सत्पुरुष को ही राजा होना चाहिए, क्योंकि वो फिर सही चीजों को अप्लाई करेगा। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो उनको तो और आनंद आएगा कि दुष्ट लोग हाँ चलने दो। इसीलिए कहा गया कि राजा जो है वो सत्पुरुष होना चाहिए। सप्रति स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य के लिए सुविधाजनक और उत्थानकारी बनाया जाना आवश्यक है। सप्रति स्थिति, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को जन सामान्य के लिए आपको ऐसी बनाना है कि जन सामान्य मनुष्य से लाभान्वित हो सके और उसका उत्थान हो सके। ये राजा का कर्तव्य कि वो ऐसी योजनाएं बनाए कि आम आदमी आसानी से उन सुविधाओं को प्राप्त कर सके, उनका लाभ ले सके। उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। भले ही इस हेतु
अनेकों असामाजिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को पकड़कर रखना पड़े। असामाजिक तत्वों को समाज को भ्रष्ट और नष्ट करने की खुली छूट नहीं दी जा सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब शासन की योजनाएं चलेंगी, राजा एक नीति बनाएगा कि आम आदमी उत्थान करे, तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग वो फिर वहां पर बीच में अड़ंगा डालेंगे। वो क्या करते हैं, फिर ऐसी हरकतें करते हैं कि दूसरों को उससे, आम आदमी को उससे नुकसान। तो राजा क्या बोलता है, नहीं, ऐसे दुष्टों को उसको दंडित करना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि शांत रहना भी है, यहाँ अपनी हरकतों से बाज आ जाना, नहीं तो आपको समझ जाना। तो वो वहां पर समझ में आता है उनको। क्योंकि असामाजिक जो तत्व हैं, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में उनको ये छूट नहीं दी जा सकती कि आप समाज को नष्ट भ्रष्ट करो, सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाओ, समाज परिस्थितियों को नुकसान पहुंचाओ। नहीं, आपको इतनी छूट दी ही नहीं जा सकती। ये वेद कहता है, नहीं दी जा सकती आपको ये छूट। असभ्य और पाशविक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों से समाज को मुक्त रखना एक प्रशासक के लिए अत्यंत आवश्यक है। असभ्य और पाशविक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों से आज हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो असभ्य हैं, पाशविक प्रवृत्ति के रखने। असभ्य मतलब सभ्यता नाम की चीज नहीं है, सिर्फ मेरा ही भला। पाशविक प्रवृत्ति रखने वाले, पाशविक प्रवृत्ति मतलब आप देखो, बलात्कार करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। चोरी करने जाएंगे, डकैती करने जाएंगे तो आप चोरी भी कर लिए, डकैती भी कर लिए, आप उस घर के लोगों को मार डालें। बस छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार कर दिए, उनकी हत्या कर दी। तो ये क्या, ये पाशविक प्रवृत्ति के लोग हैं, असभ्य लोग हैं। और प्रशासक को यहाँ पर जोर डाला गया है कि प्रशासक को ही ये करना। क्यों? क्योंकि प्रशासक आप हो ना। क्योंकि ईशान ने जब व्यक्ति का निर्माण किया तो एक व्यवस्था के लिए प्रशासन तो व्यवस्था में है। और हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में ये माना जाता है कि इस राजा जो है, प्रशासक जो है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि। जैसे परम पिता परमेश्वर हम सबका ध्यान रखता है, उसने हमें बहुत सारी मौलिक चीजें दी, हवा, पानी, ऑक्सीजन सब फ्री दिया हमें उसने। प्रकृति फ्री दिया है, जंगल फ्री दिया है, जमीन फ्री दी है, जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है। वो कहाँ उसने अंकुश। तो यही काम भौतिक रूप से जब जीवन में करना पड़ेगा किसको? राजा को। एक शरीर तो ईश्वर ने दे दिया, सांस लेने में भी कोई पैसे खर्च नहीं करना है, जल दे दिया, जमीन दे दी ईश्वर ने, प्रकृति दे दी। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? जो आम आदमी, उनको क्या करना है? उन्हें, आम आदमी के लिए प्रशासक को क्या करना है? अब उन्हें वो भौतिक सुविधाएं दे कि वो वो अपनी प्रगति भौतिक रूप से कर सके। जैसे आपको उसके उत्थान के लिए आपको सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, उसके लिए स्कूल, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर वो जहां जिस क्षेत्र में जाना चाहे वहां उसकी आजीविका के लिए स्कोप होना चाहिए कि वहां आजीविका प्राप्त कर सके, धन प्राप्त कर सके। तो ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें मनुष्य को करनी है, किसी को नहीं करनी है ये चीज, ये प्रशासक को करनी है, मनुष्यों के लिए। तब वो अपनी प्रगति करेगा, अपने उत्थान करेगा। और ऐसे पाशविक प्रवृत्ति के लोग जब तक ऐसा व्यक्ति अपनी पाशविक प्रवृत्ति का त्याग कर सत्कर्म करने वाला और मानव हित और जनहितकारी नहीं बन जाता, उसे कड़ी देख रेख में रखा जाना आवश्यक है। जब तक ऐसा व्यक्ति
अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति का त्याग न कर दे और समाज की मुख्य धारा में शामिल ना हो, सत्कर्म करने वाला ना बने, उसका ध्यान, उसकी पे कड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए चिन्हित करती है सर, इसलिए प्रशासन उनको चिन्हित करता है प्रशासन चिन्हित। एक श्रेष्ठ राजा का यही करता है, उनको चिन्हित करता है, फिर उन लोगों पे कड़ी नजर रखता है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। हम देखते हैं ना, दीपावली हुआ, होली हुआ, त्योहार हुए, कोई सामाजिक त्योहार सौहार्द आ रहा है तो क्या करती पुलिस, धरपकड़ चलाती। उस समय गुंडे बदमाश रहते, क्या करती उनको, उनके घर जाएंगी, उनको समझाएंगी, भाई चलो अभी तो यहाँ कुछ कार्यक्रम होना है, जी होना है, तो आपको चल के थोड़े दिन जरा थाने में रहना, क्योंकि हमको शंका है कि आप यहाँ कोई ना कोई उत्पात मचाएंगे। तो प्रशासन ऐसा करता है, उन पे नजर रखेगी, उनके नंबर लेगी कि भैया आप कड़ी निगरानी की, आप कहाँ हो, कोई घटना घटी तो सबसे पहले उन्हीं को लाएगी, तुम ही थे क्या। तो यही कर्तव्य है प्रशासन का कि वो ध्यान रखे, और वो प्रयास भी करते हैं, समझाते भी हैं कि भैया आप अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति छोड़िए। और जब लोग ये छोड़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो समाज का भी उत्थान इसमें होता है। उसे कड़ी देखरेख में रखा जाना आवश्यक है, ताकि शेष जन सामान्य स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपना विकास और उत्थान कर सकें। और ऐसे व्यक्ति की सतत निगरानी आवश्यक है, सतत उस पर कार्य करने की आवश्यकता है कि वो अपनी उस दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ सके, ताकि आम आदमी भय मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जी सके। यदि प्रशासन इस विषय में व्यवस्था नहीं करेगा तो इसका परिणाम सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। और अगर प्रशासन इनका व्यवस्था नहीं करेगा, इनकी दुष्टों की, तो इसका परिणाम सभी को भुगतना होगा। वही रात को वही दिन में मेरे लिए उन्होंने कहा, वही यह हृदयस्थ ज्ञान भली भांति साक्षी देता है। कहो सुना सीप ने पकड़े गए ने जिसका आह्वान किया, वह वर्ण किए जाने योग्य राजनायक हमें मुक्त करे। ओम तदिन्नक्तम तद्विवा मह्यमाहुस्तदयम् केतो हृद आविचष्टे सुनः सीपो यमह्वद ग्रभीतः सो अस्मान राजा वरुणो मुमुक्तु।